ओम शांति। आज की मुरली 9/6/2023। मीठे बच्चे, स्वीटेस्ट आप बाप आया है स्वीटी बनाने, तुम्हें देवता समान स्वीट बनाना और बनाना। तो प्रश्न है, सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है? सदा सुखी बनने का वरदान किन बच्चों को प्राप्त होता है? जिन्हें ज्ञान रत्नों की वैल्यू एक एक रतन पदमपति बनाने वाला है। तुम बच्चे इन रत्नों को धारणा कर रूप बसंत बनो, मुख से सदैव रतन निकालते रहे तो सदा सुखी बन जाएंगे। जो बच्चे मीठा बनते हैं उन्हें बाप भी देखकर खुश होते हैं और सदा सुखी बनने का वरदान देते हैं। तुम बच्चे इसी वरदान से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हैं। बाबा के वरदान से एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हैं। गीत है, आ गए दिल में तुम, आ गए दिल में तुम। ओम शांति। कितना मीठा गीत है। भले ही बनाया फिल्म वालों ने है, परंतु वे तो कुछ भी जानते नहीं। तुम मीठे बच्चे इस बेहद के नाटक में पार्ट बजा रहे हो। बेहद के ड्रामा में बेहद का बाप भी अब पार्ट बजा रहे हैं। सम्मुख तुम बच्चों को स्वीट बाबा ही नज़र आता है। आत्मा इन नैनों से शरीर के आर्गन से एक दो को दिखती है। आत्मा भी जो सम्मुख बैठी है वह जानती है, जिसके लिए बाबा कहते हैं स्वीट चिल्ड्रन। बाबा हम बच्चों को स्वीट चिल्ड्रन के नाम से बुलाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं सब बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। माया ने तुमको बहुत कड़वा बना दिया है। यह बाप ही आकर समझते हैं तुम कितने स्वीट थे। बरोबर तुम जब मंदिरों में जाते हो तो देवताओं को कितना स्वीट समझते हो, देवताओं को कितनी मीठी नज़र से देखते हो। कहा मंदिर खुले तो स्वीट देवताओं को दर्शन करें। बनावट तो भले पत्थर की है, परंतु समझते यह है स्वीट होकर गए हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं, वो भी बहुत स्वीटेस्ट हैं। जरूर होकर गए हैं। स्वीटेस्ट से स्वीटेस्ट, मीठे से मीठा बाप जरूर भारत में ही आया होगा। जो बाप दादा हैं वो मीठे से स्वीटेस्ट से स्वीटेस्ट हैं और भारत में ही आए होंगे। मंदिरों में जो भी वो सब होकर गए हैं, जरूर कुछ करके गए हैं। स्वीटेस्ट बाप को जानने वाले बच्चों ही होंगे जो जरूर कहेंगे निरंकार परमपिता परमात्मा सबसे स्वीटेस्ट है। भारत में खास, दुनिया में आम शिव बाबा की महिमा तो बहुत है। शिव काशी, शिव विश्वनाथ, गंगा ऐसे बहुत कहते हैं, वहाँ जाकर रहते भी हैं। और यह बाबा भी सब तरफ चक्कर लगाकर आए हैं। मनुष्य शिव की कितनी महिमा करते हैं बाप जानते हैं। बाबा यहाँ कह रहे हैं कि नदियों के किनारे लोग कितने स्नान करते हैं और जाते हैं और आसपास लोग रहते हैं। बाबा सब ब्रह्मांड करके आए हैं। शिव की कितनी महिमा करते हैं बाप जानते हैं। ये स्वीट चिल्ड्रन है। घर के बच्चे सबको नंबर वार अपना पार्ट मिलता है, परंतु सबकी नज़रें हीरोइन पर ही जाएगी। और घर में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग पार्ट कर रहे हैं, लेकिन सबकी नज़र किस पे जाएगी? हीरोइन पर। अब इस ड्रामा में जो हीरोइन है उन्होंने लिए गाते हैं तुम माता पिता। अब तुम भी बच्चे जानते हो उस माता पिता के सम्मुख बैठे हैं। बाबा
और अम्मा जो हैं हीरो और हीरोइन है, हम उनके सम्मुख ही बैठे हैं, उनसे ज्ञान ले रहे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं और उनके सम्मुख बैठकर हम योग लगाते हैं। दुनिया के सम्मुख तो नहीं, यह गुप्त है, इनका नाम निशान बिल्कुल ही गुम कर दिया है, सिर्फ चित्र है, परंतु उनसे कोई पता नहीं पड़ता कि शिव की पुजारी तो बहुत होते हैं लेकिन पूरा परिचय नहीं। तुम जानते हो शिव बाबा है स्वीटेस्ट, शिव बाबा ही स्वीटेस्ट है। जो स्वीटेस्ट की बात शुरू से की जा रही है मुरली में, वो शिव बाबा हैं। उन जैसा स्वीट कोई हो ही नहीं सकता, और वह स्वीटेस्ट बाप ना आए तो पति दुनिया पावन कैसे बने। इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी स्वीट नहीं है। भल अपने को शिवोम भगवान कहते रहते हैं, लेकिन भगवान तो इतना स्वीटेस्ट है, वह तो परम धाम में रहने वाला है। तुम फिर इस पतित दुनिया में कैसे कहते हो शिवोम। हम भगवान हैं, भगवान तो रचयिता पतित पावन है, भगवान को सभी भक्त याद करते हैं, ऐसे नहीं सब भक्त भगवान हैं। निरंकार शिव को ही स्वीटेस्ट कहेंगे, स्वीटेस्ट बाबा द्वारा ही स्वीटेस्ट स्वर्ग में जाएगा। यह डिनास्टिक रशी जा रही है, स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट बिलवेट स्वीट बना रहे हैं, जो जैसा होगा ऐसा ही बनाएगा। कहते हैं मैं निरंकार हूँ और तुम आत्माएं भी निरंकार हो। शिव के मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती है ना, यज्ञ रस्ते तो शालिग्राम और शिव बनाते हैं। जब यज्ञ करते हैं तो शालिग्राम और शिव बनाते हैं, पूजा के टाइम पे उनकी पूजा करते हैं। बहुत बड़े बड़े सेठ लोग यज्ञ रचते हैं, रुद्र शिव का भी लिंग बनाते हैं, शालिग्राम भी बनाते हैं। ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं, तुम ब्राह्मण ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। शिव का लिंग बड़ा है, शालिग्राम छोटा बनाकर पूजा करते हैं, उसका नाम ही रुद्र यज्ञ है। तो यह हो गई मिट्टी की पूजा। तो बाबा कहते हैं इस तरीके से आपने मिट्टी की पूजा की है। मिट्टी की पूजा, मिट्टी की जो पूजा है, पुरुषार्थ हमें करना चाहिए, योग करना चाहिए। भारत पूज्य था, सतयुग त्रेता में पुजरानी नहीं थी। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति। बाबा यहाँ कह रहे हैं आधा ज्ञान है ज्ञान का, और आधा जो है वो हमारा कल्प है भक्ति, और आधा कल्प है ज्ञान का। गया भी जाता है, आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। फिर कहते हैं सब भगवान है, समझते हैं भगवान ही पूज्य था। यहाँ कहते हैं कि आप ही भगवान हो, आप ही पूजा कर रहे हो, और ये भी कहते हैं कि सारे भगवान हैं, भगवान का रूप है। तो पुजारी भी आप ही हैं, भगवान भी आप हैं, तो ये कैसे मुमकिन है। इसको उल्टी गंगा कहा जाता है। बाप को तो सब बुलाते हैं, हे भगवान, हे पतित पावन, हे रहम दिल, पुकारना, मानना, आह्वान करना। भक्ति मार्ग में आधा कल्प भक्ति लोग आह्वान करते हैं। स्वर्ग में तो तुम मालिक होगे। बाप कहते हैं तुमको स्वीटेस्ट बना रहा हूँ। गॉड फादर कितना मीठा है, कितना प्यारा है। शिव बोला भगवान शंकर का तो तुम नाम ही नहीं डालेंगे। शिव निरंकार है, शंकर है आकारी है, दोनों को मिलाना तो गलत है ना। दोनों को हम कैसे मिला सकते हैं, शिव और शंकर को। मनुष्य के भी मंदिर में जाएंगे तो बुज्जे के एक निरंकारी करेंगे, सबको मिला देते हैं। अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम। आप अब राम कहाँ, नारायणा कहाँ,
सबको इकट्ठा कर दिया। व्यासा कौन था यह कौन भी नहीं जानते। वास्तव में सच्चे व्यास सुखदेव के तुम बच्चे हो। बाबा बैठ सहज योग की नॉलेज सुनाते हैं और उस सुखदेव के हम बच्चे हैं, सच्चे सच्चे व्यास हैं, हम ब्राह्मण हैं। हमको प्रैक्टिकल में बैठ सहज राजयोग सिखलाते हैं। बाबा जो हमें प्रैक्टिकल में सहज राजयोग सिखलाते हैं, जिससे हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। राजयोग करने से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते हैं हम पापी हैं, नीच हैं, कड़वे हैं। वह तो बहुत ही मीठे हैं ना। इन लक्ष्मी नारायण ने ही 84 जन्म लिए हैं। लक्ष्मी नारायण ने जो 84 जन्म लिए हैं तत्वम यह नॉलेज तुमको ही मिलती है। लक्ष्मी नारायण में वहाँ यह नॉलेज नहीं होगी। हम वहाँ यह नॉलेज देकर किसी को देवता नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं, जो पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं वो लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों के बारे में नहीं जानते। और यह नॉलेज सिर्फ आपको बाबा के सारे मिलती है, ब्रह्मा कुमारी सेंटर के द्वारा आपको मिलती है कि 84 जन्म जो है लक्ष्मी नारायण के राज के बारे में हमें यहीं पता लगता है। राजयोग से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। हम वहाँ यह नॉलेज देकर किसी को देवता नहीं बनाते। और तो बाकी क्या काम कर रहे हैं, यहाँ तो कितने काम हैं। अभी हम स्वीटेस्ट बाबा के बच्चे हैं, फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अभी हम प्यारे बाबा के बच्चे, मीठे बच्चे हैं और आगे चलकर हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। तुम जानते हो हम स्वीटेस्ट फादर से स्वीटेस्ट बनते हैं शिव बाबा। श्री श्री मीठे ते मीठा। जब हम बाबा से शिव बाबा बन जाते हैं तो हम मीठे से मीठे बन जाते हैं, उनमें हम भी मीठे बनते हैं। हम अपने को श्री श्री नहीं कह सकते, यह समझने की बातें हैं। तुम जितना अशरीरी देही अभिमानी बनेंगे और मीठे बाप को याद करेंगे उतना ही मीठे बनोगे। बाबा यहाँ कह रहे हैं आप जितना बाबा को याद करोगे मीठा बनकर, उतने ही आप मीठे बनते चले जाओगे। दे अभिमानी बन बाप और वर्षे को याद करना है। हमें दे अभिमानी बनना है और वर्षा लेनी है बाबा से। यह एक मुख्य बात ना भूलो, मुझे याद करोगे तो मेरे जैसे मीठा बन जाओगे। तो ऐसा बनाने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। और बाबा मिठास का तो जैसा एक पहाड़ है। कहते हैं ना, सिमर सिमर सुख पाओ, कोई सिमरनी नहीं सिमरनी, माला नहीं फेरनी, फिर सिर्फ याद करना है। यहाँ पर बाबा कह रहे हैं योग करो, स्मरण करो, कोई माला नहीं फेरनी है। और बाबा ने कितने अच्छे वाक्य बोले, सिमर सिमर सुख पाओ। सिमर सिमर यानी बाबा को याद कर करके सुख पाओ। कोई सिमरन नहीं सिमरनी, कोई क्या कहते हैं श्लोक नहीं बोलने, कोई कुछ नहीं करना, माला नहीं फेरनी है, सिर्फ याद करना है। बाबा को सिर्फ याद करना है। कोई भी यह पता नहीं कि यह माला किसकी याद में बनी है, सिर्फ राम राम करते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं। अभी तुम समझते हो राम शिव बाबा के हम बच्चे हैं इसीलिए सिमरन करते हो। माला फेरना तो पुजारीपन का चिन्ह है। माला फेरना कौन है? पुजारीपन का वो पहचान है। राम की माला फेर ली, शिव की माला फेर ली। हम बाबा को बहुत याद करते हैं, याद से ही हम एवर हेल्दी निरोगी बन जाते हैं। बाबा बार बार कहते हैं अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो तो बेड़ा पार, बाकी कोई 10-20 भुजा या सूंड वाला मनुष्य नहीं होता। बाबा यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी
है। याद से हम जितना बाबा के करीब जा सकते हैं, योग भक्ति के करीब जा सकते हैं, उतना हम माला फेर के राम राम की या शिव बाबा की माला फेर के हम नहीं बोल सकते। और ना ही जो भगवान है, परम धाम, परम आत्मा है, वो ना तो सूंड वाली है, ना 10-20 हाथों वाली है। ये तो सिर्फ एक याद से ही आप जितना अच्छा याद करोगे, जितना अच्छा योग करोगे, उतनी ही जल्दी आप परम धाम और परम आत्मा से मिलन होगा। सतयुग में ये कुछ भी होगी नहीं। भक्ति आधा कल्प चलती है, ज्ञान आधा कल्प नहीं चलता। ज्ञान के प्रलाप आधा कल्प चलती है। ज्ञान से 21 जन्म का वर्षा मिलती है। तो जैसे यह भक्ति का वर्षा मिलती है, भक्ति पहले सतो प्रधान थी, फिर सतो, रजो और तमो हो जाती है। जब 21 जन्मों का ज्ञान मिल जाता है, तब भक्ति मार्ग नहीं रहती। ज्ञान ही हमारी क्या कहते हैं, ज्ञान ही हमें परम धाम और तक ले जाएगा, परम आत्मा से मिलाएगा। और परमात्मा पहले क्या थी? पहले सतो बनी, फिर रजो बनी, फिर तमो में आते हैं। ज्ञान का वर्षा भी सतो प्रधान, सतो रजो तमो होता है। और इसी तरह ज्ञान भी क्या है, हमें सतो के बारे में पता होना चाहिए, और रजो, फिर हम सतो से रजो में आए, रजो से तमो में आए। इस ज्ञान को ले लेते हैं, समझ लेते हैं। पहले तो समझना है। और हम आत्मा मोस्ट बीवेल्ड बाप के बच्चे हैं। आप बाप इस जिस्म में आए हैं, जिस्म बिगर मुरली कैसे सुना सकेंगे? बाबा जो है मुरली के माध्यम हमें ज्ञान दे रहे हैं, और ये मुरली हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए और ज़रूर इसका ज्ञान लेना चाहिए। और डेली के डेली ये माउंट आबू से हमें इतना अच्छा, इतना मीठा ज्ञान, इतना ज्ञान हमें मिल रहा है। तो सबको ज़रूर आधा घंटा बाबा के ध्यान लगाना चाहिए और मुरली सुननी चाहिए, और मुरली के जरिए हमें अपना ज्ञान की आंखें खोलनी चाहिए। और ज्ञान से हमें 21 जन्मों का फेरा पता लगता है। लक्ष्मी नारायण बनने के करीब हम जा सकते हैं। जिस्म बिगर मुरली कैसे सुना सकेंगे? निरंकारी दुनिया तो है, साइलेंस वर्ल्ड, फिर मूवी या टाकी, तीनों लोग हैं ना। और जब हमें मुरली सुनानी है लोगों को, अपने लिए, और अब लोगों को ज्ञान बांटना है, तो इस शरीर में बाबा को तो आना ही पड़ता है। और बाबा जब इस शरीर का सहारा लेते हैं, तो लाखों करोड़ों लोगों को मुरली के माध्यम से ज्ञान हम लोगों को दे रहे हैं। एक एक बात नहीं सुनाते हैं, और बाबा एक एक बात तुम्हें नहीं सुनाते हैं। दुनिया में कोई जान ना सके, तुम जानते हो। आत्मा सोशल साइलेंस वर्ल्ड से आती है। तो आत्मा जो है वो साइलेंस वर्ल्ड से आती है, ये सिर्फ आप जानते हैं। और आप जब ये